जय श्री राम भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ माह में अमावस्या के विषय में। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 2023 में 19 मई शुक्रवार के दिन होगी। साथ ही इस दिन सूर्य पुत्र यानी शनि देव की जयंती भी मनाई जाएगी। वहीं इस दिन शनि देव से जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या 18 मई रात 9:42 से 19 मई रात 9:22 तक रहेगी। आइए सुनते हैं बड़ अमावस्या की कथा। इस दिन व्रत करने के साथ बड़ अमावस्या व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बड़ अमावस्या की व्रत कथा को सुनने और कहने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसकी संतानें नहीं थी। उसने बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडितों ने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है। 12 वर्ष की आयु में उसके पति की मौत होने के कारण विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि करवाए। वह दान पुण्य भी करने लगा। जब पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा करवाना, यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई, एक कन्या हो गई तो उसका नाम सावित्री रखा। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ अमावस्या की पूजा करवानी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करती, और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते। सावित्री को मालूम था, जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उसे पता चला आज उसके पति की मौत होगी। इसलिए उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं आज आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोले, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर वह कहेंगे तो तेरे साथ मैं चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई। जाकर बोली, तुम कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। तब वह बोली, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए, बोली, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। जब वह बोले, आज बड़ सायत अमावस्या है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। उसने उसके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। तो उसने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं। जब धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला, 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, पुत्र कहाँ से होंगे। धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया। कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहन लेना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ अमावस ने सावित्री को सुहाग दिए, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।